नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान में 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई उसमें ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, बार एटली, ग्लेडस्टोन। तो उस समय जो प्रधानमंत्री था वह पामस्टन था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? इसमें पूछा है सर्वप्रथम। पहला लखनऊ से, दूसरा झांसी से, तीसरा मेरठ से, चौथा है कानपुर से। तो जो 1857 की क्रांति है वह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय में कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? भारत में कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? और एक प्रश्न इससे पहला प्रश्न आया था, प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटिश में। और अब है जो प्रश्न है वो उस समय 1857 के विद्रोह के समय में कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? पहला लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा विलियम बेंटिंग, चौथा लॉर्ड मेयो। तो उस समय जो भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया था वह था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। लॉर्ड कैनिंग 1848 में, सॉरी, लॉर्ड डलहौजी था वो 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर आया था तथा 1856 में तक ये रहा लॉर्ड डलहौजी। और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आया। डलहौजी के बाद में लॉर्ड कैनिंग आया और गवर्नर जनरल बनकर आया। इसी के समय 1857 तक विद्रोह हुआ तथा 1858 में यही कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। अगला प्रश्न, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? पहला कमल और रोटी, दूसरा बाज, तीसरा रुमाल, चौथा 2 तलवारें। तो इसमें जो ऑप्शन में पूछा है कि उस समय कौन सा प्रतीक था 1857 की क्रांति में, तो इसका जो सीधा उत्तर आता है वो 1 नंबर पर आता है, कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के समय कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कमल और रोटी इस संग्राम का प्रतीक था। अगला प्रश्न, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को उस समय 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो किसने बनाया? पहला लॉर्ड कैनिंग ने, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तीसरा लॉर्ड वेलेस्ली ने, चौथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो उस समय इलाहाबाद को जो आपातकालीन मुख्यालय बनाया था वह था लॉर्ड कैनिंग ने, जो कौन था? भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो देखो, इसमें पहला है खेतीहर मजदूर, दूसरा है साहूकार, तीसरा है कृषक और चौथा है जमींदार। तो पहला केवल 1, दूसरा 1 और 2, तीसरा केवल 2 और चौथा है 2 और 4। तो इसमें पूछा है कि 1857 के विद्रोह में किसने
भाग नहीं लिया। भाग नहीं लेने में एक तो खेतिहर मजदूरों ने भाग लिया, दूसरा साहूकारों ने भाग नहीं लिया, कृषकों ने भाग लिया, चौथा जमींदारों ने भाग नहीं लिया। तो इसमें 2 और 4 ऑप्शन सही है और 2 और 4 अपने 4 नंबर ऑप्शन में है, अतः ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? देखो, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो राइफल थी, उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल, इम्पोर्टेंट राइफल है। तो ये कब शामिल की गई? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में या फरवरी 1857 में? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जनवरी 1857। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? क्या पूछा है? असफल। 1857 का जो विद्रोह हुआ वो असफल क्यों रहा? पहला, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, दूसरा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, तीसरा इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और चौथा है जमींदारों की असहभागिता। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अगला प्रश्न, वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो पहला है अशोक मेहता, दूसरा है R.C. मेहता, तीसरा है S.N. सेन और चौथा है V.D. सावरकर। तो V.D. सावरकर चौथा ऑप्शन इसका सही है। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा किसने? V.D. सावरकर। V.D. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना, जबकि R.C. मजूमदार ने इसे केवल विद्रोह माना। अगला प्रश्न, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, पहला कलकत्ता में, दूसरा मद्रास में, तीसरा दिल्ली में, चौथा मेरठ में। तो 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई, स्टार्ट हुई थी, वह हुई थी मेरठ में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। 1857 के विद्रोह की जो प्रथम चिंगारी थी वो बैरकपुर में फूटी, परंतु वास्तविक विद्रोह की शुरुआत 10 मई, पहले भी मैंने आपको बताया, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हुई। इसके बाद सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व करने को तैयार किया। इस क्रम में 4 जून को विद्रोह लखनऊ में, 5 जून को कानपुर में और 6 या 7 जून को इलाहाबाद में हुआ। तो दोस्तों, आपके कितने प्रश्न सही हुए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो रोज़ आपको मिलते रहें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।